Hello students, myself Mohit Pandey. In this video, I will explain you dimensional equation. In the last video, I have explained you dimensional formula errors in measurement. Understand? So now the first term, dimensional equation, the equation which relates the physical quantity with its dimensional formula is called डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? मतलब वह इक्वेशन जो किससे रिलेटेड होती है? फिजिकल क्वांटिटी और उसके साथ में उसके डायमेंशनल फार्मूला से। मतलब कि वह इक्वेशन जो कि किसी क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड हो, वो क्या कहलाएगा? कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, velocity, acceleration, force and work are V is equal to m to power 0 m naught L cube T naught. Velocity is equal to dimensional equation of velocity is equal to m naught L T inverse T to power -1. Dimensional equation of acceleration is equal to m naught L T to power -2 and dimensional equation of force is equal to mlt to power -2. That so that work W is equal to ml square t to power -2. And table number 2b.11 dimensional formula and SI units of some physical quantities. You will have to learn all the dimensional equation of physical quantities, that is area, that is L into L is equal to m to power 0 L square t to power 0 and SI unit of A. Understand? So you can see volume, density, relative density and speed or velocity and so and you will have to learn all by 5 आप लोग क्या है 5 यूनिट 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेकर के आप लोग लर्न कर सकते हैं। Understand? Okay. Now, electricity, this and magnetism related. Understand? So, the following table gives some physical quantities having a same dimensional formula. इस टेबल पर आप लोग देख पाएंगे ये जो कि 2v.12 के ऊपर टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। उस टेबल पर आप लोग देखेंगे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला। फर्स्ट वर्क different types of energy such as kinetic energy, potential energy, heat, electrical energy. Dimensional formula ml square t to power -2. That means all such quantity having same dimensional formula. Second, linear momentum and impulse having same dimensional equation ml t to power -1 t inverse ml t inverse. Pressure, stress, elastic constant, all the quantities having same dimensional equation m L inverse t to power -2. Understand? And so that now applications of dimensional analysis. अब ये डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल इक्वेशन का क्या यूजेस है, किसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो फॉलोइंग आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। द फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यदि कोई इक्वेशन है और उसका हमें ये चेक करना है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम लोग किसी इक्वेशन को चेक कर पाएंगे वो इक्वेशन करेक्ट है या फिर इक्वेशन रॉन्ग है। द सेकंड एप्लीकेशन टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से चेक कर पाएंगे। द थर्ड, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एंड द फोर्थ, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा वो भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से डायमेंशनल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और किसी सिस्टम से, जैसे हम लोग सिस्टम पढ़ा था क्या, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम पर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. Understand? For this purpose we make use of the
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर इक्वल। वो इस केस में हो सकता है जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ओनली दैट इक्वेशन इज करेक्ट इन विच ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बेयर द सेम डायमेंशंस। यदि इक्वेशन का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों पर डायमेंशन क्या होती है, सेम आती हैं सॉल्व करने के बाद, तो वी कैन से दैट द इक्वेशन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, the first example of the application of to check the correctness of an equation. So we have an equation v square is equal to u square plus 2as. Understand? The equation is third equation of motion given by Newton. So we have to check the correctness. Is it correct or not? So given equation, solve, please solve. Given equation v square is equal to u square plus 2as. Understand? 2as, v final velocity of an object, u initial velocity of an object, a acceleration, and s the distance covered by any object or displacement of covered by any object. So now dimension of v, dimension of velocity is given by m naught l t inverse, and dimension of initial velocity u is equal to m naught l t to power minus 1, and dimension of acceleration a is given by m naught l t to power minus 2. Dimension of s is equal to m naught l t naught. Since 2 is, you can see here 2, so 2 is a dimensionless quantity. 2 has no dimensions. Understand? So since left hand side of the equation is v square, left hand side of the equation is v square. So now we take, now left hand side is equal to v square, and the dimension v square is equal to m naught l t to power minus 2 to whole square, because square, and velocity dimension of velocity is equal to m naught l t inverse. So square is equal to 2 zeros are 0, that means m naught 2 here 1, we consider 1, so 2 ones are 2 l square, and 2 here minus 1 also, then we have 2 ones are 2, that means minus 2. Understand? That means this is the dimension of left hand side. Now right hand side, we take right hand side is equal to right hand side u square plus 2as, that means dimension of u in a square form, m naught l t inverse to whole power 2 plus 2 is dimensionless, so now dimension of a m naught l t to power minus 2 into dimension of s m naught l t naught t to power 0. So now please 2 zeros are 0, 2 ones are here, we consider 1, 2 ones are 2, and 2 ones are 2 also, and minus 2, minus into plus is equal to minus, 2 ones are 2, m naught l square t to power minus 2 plus m naught l square t to power minus 2. So 1 m naught l square t to power minus 2 plus 1 m naught l square t to power minus 2 is equal to 1 and 1 plus 1 2. 2 m naught l square t to power minus 2 is equal to 2 is dimensionless quantity, therefore we get only m naught l square, that means 2 can be neglected here, so m naught l square t to power minus 2. Therefore dimension of left hand side, you can see here m naught l square t to power minus 2, and the dimension of left hand side m naught l square t to power minus 2. So then dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side, hence the equation is dimensionally correct, proved. Understand? Thank you very much. Please note the solution in your notebook. Thank you very much.